ठीक है, तो देखो दिख रहा है मैप क्लियरली आप लोग को? यस मैम, यस मैम। क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। देखो पहले हम देखते हैं कि ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है ये अलग किससे हो रहा है। देखो इसके बगल में यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट, ये पूरा जो लैंड मास है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तीन कॉन्टिनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ पे रेड सी से अलग होता है। किससे? यहाँ से देखो, एशिया यहाँ से शुरू हो जा रहा है सऊदी से, ठीक है, यमन और ओमान वाले एरिया, यहाँ से एशिया जो है वो शुरू हो जाएगा। प्लस ये यहाँ पे बीच में क्या, ये बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, रेड सी आ रहा है, रेड ठीक है। सी। यस तो मैम। अगर कभी आपसे पूछे कि ठीक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट को कौन सी सी अलग करती है, तो दिस रेड सी। फिर अगर हम देखें यहाँ पे एक ये यहाँ पे कौन सा आपका कॉन्टिनेंट आएगा, ये वाला एरिया, ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा बताओ? कहाँ मैम पर मैम? यूरोप। यूरोप। ये वाला जहाँ मैं पॉइंटर घुमा रही हूँ, यूरोप मैम मैम। ये यूरोप आएगा, ठीक है। तो यूरोप में यहाँ पे ये आपको सबसे बड़ी कंट्री दिख रही है रशिया। ये जो रशिया है ना, ये दो कॉन्टिनेंट में स्प्रेड करता है, ठीक है। एक तो ये आधा इसका मतलब आधा नहीं, कुछ पोर्शन जो है इसका यहाँ पे यूरोप से लगता है, और कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे एशिया में आता है, ठीक है। तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ठीक है। तो देखो अब ये यहाँ पे अलग कहाँ से होता है, अलग ये जो यहाँ पे नेचुरल बाउंड्री है, यहाँ पे जोग्राफिकल बाउंड्री है, इनको यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे यूराल माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो यूराल माउंटेन्स के यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ये वाला रशिया का पोर्शन होता है, ये यहाँ पे यूरोप में आता है, ठीक है। और इसके यहाँ पे राइट साइड में, यूराल के राइट साइड में यहाँ पे ये जो रशिया आता है, ये कौन सा एशिया का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे, ठीक है, जो रशिया है वो यहाँ पे दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता है, कौन सी रेंजेस से? ये यूराल माउंटेन्स जो हैं ये रशिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है। समझ आया? यस मैम। तो ये यस तो मैम। कॉन्टिनेंट देख लिया, अभी हमने कॉन्टिनेंट अलग कर लिया। और इसी वजह से मैम मैम इसे ये जो यूरेशिया भी कहते हैं ना? हाँ एक एक करके, हाँ बोलो, कोई बोलो। मैम जो रेड सी है वहीं पे स्वेज कैनल है ना, हाँ हाँ कनेक्ट हाँ करता है मेडिटेरेनियन सी को हाँ उससे। हाँ हाँ, यही, ये और यहाँ मैम पे ना। यहाँ पे जो इजिप्ट है, तो हम्म, मैम इजिप्ट भी तो यहाँ पे देखिए टच है इधर एशिया के बॉर्डर से यहाँ हाँ पे। हाँ हाँ, एशिया के बॉर्डर से टच कर रहा है यहाँ पे, तो मैम इसे लेकिन ये हम कह अफ्रीकन सकते, कॉन्टिनेंट में आएगा, ठीक यस है। मैम, तो हम इसे कह सकते हैं ना कि इजिप्ट जब इससे टच हो रहा है तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हो जाएगी। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब ये होता कि इजिप्ट का कुछ पोर्शन जो है वो एशिया में पड़ रहा है, लेकिन ये इंटायरली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ठीक है। ये सिनाई पेनिनसुला जो है ये यहाँ पे पूरा अफ्रीका का हिस्सा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे एशिया से लग रहा होता, ये यहाँ से एशिया खत्म, ये वाला एरिया जो है ना इसराइल से, ये एशिया खत्म, ठीक है, इजिप्ट पे। तो ये आधा ये एशिया में नहीं आ रहा है, ये प्योरली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे रशिया है वो यहाँ पे दो कॉन्टिनेंट में स्प्रेड कर रहा है यूराल माउंटेन से, ठीक। अब देखो हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया, ये हमारा एशिया आ गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तक। ये देखो ये यहाँ तक, यहाँ आ गया। तो यहाँ पे ये जो इंडोनेशिया के यहाँ पे जो ये आइलैंड्स हैं, ये यहाँ पे सर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं। बाकी अगर नीचे जाते हो तो देखो यहाँ पे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है और ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। तो ये पूरा ये एशियन वाला जो है कॉन्टिनेंट, ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, पहले हम इंडिया के आसपास के एरियाज देखते हैं, यहाँ पे इसके राइट साइड में हम कवर करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम कंट्री देखते हैं इंडिया की जिससे यहाँ पे बॉर्डर लग रही है, ये है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार देखो, म्यांमार की कैपिटल क्या है? नाइपीदो, ठीक है। मैम फिर रिपीट प्लीज। आवाज नहीं आ म्यांमार रही की है? कैपिटल क्या है मैम? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है ना क्लियर? यस मैम यस क्लियर आ मैम रही आ है रही वो, है। हाँ, तो समझ मैं कह में रही आई। हूँ पहले हम इंडिया के राइट साइड वाली कंट्रीज कवर करते हैं, ईस्टर्न साइड वाली कंट्री कवर करते हैं। देखो पहला कंट्री हम देखते हैं यहाँ पे जिसकी इंडिया से बाउंड्री लग रही है, ये क्या कंट्री है? म्यांमार,
ठीक है, म्यांमार की कैपिटल क्या है? नाइपीदो। ठीक है, नाइपीदो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यस मैम। ये नाइपीदो। ठीक है, और यहाँ पे बीच में सेंटर में सब है, यहाँ पे बांग्लादेश है ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखो म्यांमार से ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला देखते हैं। इसमें अगर आप देखोगे म्यांमार की बाउंड्री कहाँ लग रही है? ये थाईलैंड से लग रही है। ठीक है, ये देखो ये थाईलैंड है, और इससे बगल में यहाँ पे लाओस है। थाईलैंड की क्या कैपिटल है? बैंकॉक। और लाओस की क्या कैपिटल है? वियंटने। फिर यहाँ पे आखिर में जो जिसकी यहाँ पे सी से बाउंड्री लग रही है, वो कंट्री है यहाँ पे वियतनाम। ठीक है, और फिर इसके बीच में यहाँ पे कौन सा है? कंबोडिया। इन सब की कैपिटल क्या है? लाओस की क्या है? वियंटाने। और यहाँ पे वियतनाम की क्या है? हनोई। और कंबोडिया की क्या है? नॉमफिन। ठीक है, अच्छा अब इनमें से बताओ कि ये जो मैंने आपको 5 कंट्रीज दिखाई, इनमें लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? मैम लाओस। लाओस। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे जो लाओस है वो यहाँ पे सी से कनेक्टेड है या ओशन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एकदम गलत होगा। लाओस जो है वो यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, अब देखो म्यांमार बाउंड्री यहाँ पे किस किस से लग रही है, क्योंकि ये अभी बहुत न्यूज में था, यहाँ पे आंग सान सू की का यहाँ पे कू हुआ था। तो देखो म्यांमार की अगर हम बाउंड्रीज देखें तो किससे लग रही है? यहाँ पे इंडिया पे लग रही है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे किससे टच हो रही है? बांग्लादेश से टच हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में किससे टच हो रही है? चाइना से टच हो रही है। ठीक है, थोड़ी सी बाउंड्री इसकी लाओस से लगती है एंड देन थाईलैंड से लगती है। नीचे आके यहाँ पे ये थाईलैंड इस वाले साइड पे खत्म हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है? यस मैम। हम्म, ठीक है, अब देखो इसमें, अब अगर आप थोड़ा सा और इसके सदर्न साइड में आओ, देखो मलेशिया। मलेशिया जो है वो 2 आइलैंड्स पे डिवाइडेड है। एक वेस्टर्न साइड पे है, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो है एक वेस्टर्न साइड में डिवाइडेड है, और एक ये वाले आइलैंड पे मिलता है मलेशिया। तो अगर मलेशिया को आपको देखना हो तो वो एक जगह पाया जाता है, यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट में दो दो तरीके के आइलैंड पे यहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, देखो जो वेस्टर्न वाला है उसकी बाउंड्री किससे लगती है? यहाँ पे ये कौन सा कंट्री आ रहा है? यहाँ थाईलैंड से इसकी बाउंड्री लग रही है। ठीक है, ये वाले मलेशिया। और कैपिटल का, इसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। तो वो ये वाले मले मले आइलैंड पे पाई जाती है। ये जो पूरा आइलैंड है ना मलेशिया, इसे मले आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा जो आइलैंड है इसे मले आइलैंड बोलते हैं, और ये वाला जो है ये ईस्ट मलेशिया है। ठीक है, अब देखो इस ईस्ट मलेशिया में भी एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है ब्रूनेई। अब ये ब्रूनेई जो है इसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन। ठीक है, बंदर सेरी बेगावन इसकी कैपिटल है। और ये कौन से यहाँ पे आइलैंड पे आ रही है? ये पूरा आइलैंड जो है ये बोर्नियो आइलैंड कहलाता है। ठीक है, तो देखो अब पहले इंडोनेशिया का देखते हैं कि इंडोनेशिया का क्या है यहाँ पे हिसाब है। देखो इंडोनेशिया में मेनली ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, ये जो येलो वाला पोर्शन है जहाँ पॉइंटर में घुमा रही हूँ, ये वाला पूरा येलो पोर्शन, ये पूरे यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं ये यहाँ पे आते हैं इसमें इंडोनेशिया में। तो देखो सबसे पहले जो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन में आइलैंड है ये कौन सा है? इसको बोलते हैं सुमात्रा। ठीक है, ये वाला आइलैंड कौन सा हो गया? सुमात्रा। तो जो यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड पाया जाता है इंडोनेशिया का, वो कौन सा है? सुमात्रा। ये हेलो आइलैंड मैम। क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों यहाँ पे न्यूज में है? हाँ जी, मैम रेड पेन का यूज़ करिए ना, सर बोल रहे हैं। अच्छा अभी तो मेरा वो प्रेजेंटेशन उसका वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको इधर ही ऐसे फोकस करना पड़ेगा। मैं इधर ही पॉइंटर घुमाती रहूंगी, थोड़ा सा आप ध्यान देना कि मैं बोल क्या रही हूँ, क्योंकि ये बहुत हाई रेजोल्यूशन मैप्स हैं, फिर मैं खोलूंगी तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ओके मैम। थोड़ा फोकस करके देख लो, मैं कल उसका वो कर दूंगी, क्योंकि फिर मैं अभी से इसे लोड करूंगी तो ये 16 MB के मैप्स हैं, तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। चलो ठीक है,
अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, स्ट्रेट स्ट्रेट आपको पता है क्या होता है? स्ट्रेट कोई बताएगा स्ट्रेट क्या होता है? तो स्ट्रेट जो होता है वो एक नैरो पैसेज होता है, ठीक है। नैरो पैसेज होता है, वो दो या तो वाटर बॉडीज को अलग कर रहा होता है, या फिर वो दो कॉन्टिनेंटल एरियाज को अलग कर रहा होता है, दो जमीन के टुकड़ों को या तो अलग कर रहा होता है, या ठीक है। जैसे यहाँ पे कौन सा यहाँ पे है, ये मलेशिया का पार्ट है, ये मले मले वाला जो आइलैंड है उसको अलग कर रहा है, और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है, ठीक है, उसको अलग करता है। कौन सा? स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। तो अगर हमसे कभी पूछा जाएगा कि जो सुमात्रा है उसके पास कौन सी स्टेट है, जो स्टेट ऑफ मलक्का है वो स्पेसिफिकली इंडोनेशिया के कौन से आइलैंड को अलग करता है, तो वो है सुमात्रा, ठीक है। और किससे अलग करता है? यहाँ पे, ये यहाँ पे सिंगापुर पाया जाता है, और ये यहाँ पे क्या है? ये मलेशिया है, ठीक है। अब देखो सिंगापुर भी जो है ना यहाँ पे, ये दिख रहा है सिंगापुर, ये सिंगापुर यहाँ से ऐसे डॉट जैसा बहुत छोटा सा सिटी जैसा है, और वही वो कंट्री है, उसकी सिंगापुर सिटी ही कैपिटल है, ठीक है। और ये जो पूरा, ये जो आपने मेन आइलैंड देखा था, ये जो मेन पूरा आपको एरिया दिख रहा है, ये लैंड एरिया दिख रहा है, मेन लैंड दिख रहा है, ठीक है, मलेशिया का, और प्लस यहाँ पे जो सिंगापुर, ठीक है, ये दोनों में यहाँ पे बीच में एक स्टेट आती है जिसको बोलते हैं जौहर स्ट्रेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सिंगापुर है और जो कुआलालंपुर है, जो मलेशिया है, दोनों को जो अलग करती है स्टेट, वो कौन सी होती है? जौहर स्टेट। कोई तो यहाँ पे कोई कोई तो स्टेट होगी ना जो यहाँ पे अलग करी होगी, तो सिंगापुर और इस मेन लैंड के बीच में जो स्टेट होगी वो जौहर स्टेट पाई जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाले जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और सिंगापुर जो है, इनके बीच में भी एक स्टेट पाई जाती है, वो होती है सिंगापुर स्टेट। ये स्टेट्स हम अलग से देख लेंगे, लेकिन अभी जो थोड़े बीच में आ रहे हैं उनको आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि ये सुमात्रा है, ये स्टेट ऑफ मलक्का है? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके ओके। इसकी कैपिटल हमने की कि यहाँ पे मलय वाले आइलैंड पे मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडोनेशिया में जो है, ये चार पांच जो आइलैंड्स हैं ये पूरे मिला के इंडोनेशिया बनाते हैं। पहला हमने वेस्टर्न मोस्ट देखा, ये सुमात्रा है, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में नीचे ये कौन सा है? जावा आइलैंड कहलाता है, ठीक है। जावा और सुमात्रा के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट इनको अलग करती है, उसको बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। अब देखो ये इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो जकार्ता है ना, ये 2030 तक ये बहुत पॉसिबल है कि ये पूरा ये पानी में हो जाएगा, डूब जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है, ये वाला जो जकार्ता वाला जो कैपिटल है इंडोनेशिया का, वो इस वाले आइलैंड पे शिफ्ट करा जा रहा है। ये भी इंडोनेशिया का आइलैंड है ना, इसका ये सबसे बड़ा आइलैंड है इंडोनेशिया का, इसको बोलते हैं बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। पूरे आइलैंड को, मतलब मैं इंडोनेशिया की स्पेसिफिकली नहीं बोल रही, इसमें पूरा, इस पूरे स्पेसिफिक आइलैंड को बोर्नियो आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इस बोर्नियो आइलैंड का ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये इंडोनेशिया कहलाता है। अब इसके यहाँ पे ये वाला जहाँ पे मैं पॉइंटर घुमा रही हूँ, ये वाले एरिया पे जहाँ पे 0 लिखा है, यहीं पे अब जो जकर्ता होगा यहीं पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है वो डूब जाएगा, ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंटली आपका जो कैपिटल है इंडोनेशिया का, वो कौन से आइलैंड पे है? जावा आइलैंड पे, ठीक है। और अब जो अगला जो यहाँ कैपिटल होगा वो कहाँ पे शिफ्ट करा जाएगा? बोर्नियो वाले इंडोनेशिया में, ठीक है। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने जावा देख लिया, ठीक है। जावा के बाद यहाँ पे देखो ये आ रहा है बाली। बाली के बीच में यहाँ पे एक बाली स्ट्रेट पाया जाता है जो जावा को और बाली को अलग कर रहा है, ठीक है। फिर एक छोटा सा आइलैंड लोंग पाया जाता है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये सुम्बावा है, सुम्बा है। खैर ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक से जान लो कि मेन आइलैंड जो है वो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो है, ठीक है, और ये है सुलावेसी। तो देखो ये छोटे छोटे आइलैंड्स और हैं इसके,
सुमात्रा है, फ्लोरिस है, और यहाँ पे ये जो कंट्री है ईस्ट तिमोर आपको दिख रही है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या है? दिल्ली। तो इसकी न्यू दिल्ली से मिलती जुलती कैपिटल है। कभी आपसे कभी कोई क्वेश्चन में पूछे कि दिल्ली किसकी कैपिटल है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक अलग कंट्री है न्यू दिल्ली से मिलती जुलती जिसकी कैपिटल है, उसका नाम है ईस्ट तिमोर। ये यहीं पे इंडोनेशिया से इसकी एक आइलैंड की बाउंड्री लग रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो बोर्नियो के बगल में जो आइलैंड है ये है सुलावेसी। तो हाँ जी, इस तैमूर को हम जब देखते हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ना। हाँ हाँ, उसे ऑस्ट्रेलियन के उसमें देखते हैं। ये भी जो है ना, ये वाला भी बताती हूँ, ये वैसे प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है। सुलावेसी जो है, सुलावेसी भी इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। अब बोर्नियो आइलैंड और सुलावेसी आइलैंड जो है, बीच में इनके जो उनको स्टेट अलग करती है वो कौन सी है? मकस्सर, ठीक है। मकस्सर स्टेट जो है वो इंडोनेशिया और सुलावेसी को अलग करती है, ठीक है। और इन मैम चारों आइलैंड, हाँ मैम अभी हाँ राजेश, मकसद जो स्टेट है ये भी न्यूज में थी शायद। इंडोनेशिया और इंडिया का जो यहाँ पर संयुक्त सी अभ्यास हुआ है, अच्छा अच्छा, ठीक है, समुद्री अभ्यास शायद। ओके ओके, सर ठीक है, को वेरी नाइस जानकारी होगी। राजेश। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो, ये यहाँ पे सुलावेसी हो गया, फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे आइलैंड्स और हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले कंट्री आते हैं, ये न्यू गिनी जो है, इस पूरे कॉन्टिनेंट को हम बोलते हैं, पूरे एरिया को बोलते हैं हम, इस आइलैंड को बोलते हैं न्यू गिनी, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग है एरियाज, ठीक है। ये इसके वेस्टर्न साइड पे ये इंडोनेशिया में आता है, ठीक है। जो येलो पोर्शन जो कवर्ड है यहाँ पे, ये आता है यहाँ पे इंडोनेशिया में। और ये वाला जो एरिया है जो आपको यहाँ पे ईस्टर्न साइड में देख रहा है, इसको हम बोलते हैं पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं, ये जो वेस्टर्न साइड में है इसे बोलते हैं वेस्ट पापुआ, ठीक है। तो ये जो वेस्ट पापुआ वाला जो रीजन है ये आता है आपका इसमें इंडोनेशिया में, ठीक है। दिख रहा है ना येलो वाला पोर्शन, ये आपको दिख रहा है ना, बीच में डिवाइडेड लाइन है, Yes, ma'am. ठीक है। अब ये इनकी हिस्ट्री भी ऐसी थी ना कि ये इन लोगों ने पहले कोलोनियलिज्म के टाइम पे ये जो इसका वेस्टर्न वाला पोर्शन था ना, ये डच ने आपस में रख लिया था, डच ने बांट लिया था। और इसका जो ये ईस्टर्न वाला पोर्शन था ये जर्मन्स के पास, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ले लिया, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया से तो इनको आजादी मिल गई थी बाद में 75 में, तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई थी पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। तो ये न्यू गिनिया वाला जो रीजन है ये वाला, ये यहाँ पे दो कंट्रीज पाई जाती हैं, ठीक है। एक तो इंडोनेशिया का पार्ट आता है यहाँ पे, और एक यहाँ पे आता है ये न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री पापुआ न्यू गिनिया, जो पहले ऑस्ट्रेलिया के अंडर थी, ठीक है। अब देखो, यहाँ इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट मोरिसबाई। पापुआ न्यू गिनिया की कैपिटल क्या है? पोर्ट मोरिसबाई, ठीक है। चलो, फिर हम अब ऊपर जाते हैं थोड़ा। देखो, अब हम आते हैं फिलीपींस पे। ये वाला जो आपको पर्पल वाला जो आपको यहाँ पे लैंडमार्क दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? मनीला। और देखो, इसमें भी ये सारी मेजरली आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये वाला जो आइलैंड है, इसका जो नॉर्थ मोस्ट आइलैंड है, ये आइलैंड है, इसको बोलते हैं लुजोन, ठीक है। लुजोन मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप एक लुजोन स्ट्रेट आगे पढ़ोगे, इसलिए। तो इसी इसी आइलैंड जो फिलीपींस का आइलैंड है लुजोन, उसी के बेसिस पे यहाँ पे लुजोन स्ट्रेट का भी नाम है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न साइड में है। और फिर यहाँ पे नीचे एक जो है, यहाँ पे ये और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और यहाँ पे मेन आइलैंड है, ये है मिंडानाओ, ठीक है। और कैपिटल किस पे मिलती है? लुजोन पे मिलती है, ठीक है। अब ये वाले एरियाज यहाँ पे ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में कौन सा सी पाया जाता है? साउथ चाइना सी। तो इन सब की यहाँ पे बाउंड्रीज किससे लगती हैं? साउथ चाइना सी से लगती है। देखो, यहाँ पे लग रही है ना फिलीपींस की बाउंड्री, यहाँ पे साउथ चाइना सी। फिर यहाँ पे वियतनाम की अगर मैं कहूँ, यहाँ पे लाओस की बाउंड्री लग रही है साउथ चाइना सी से। मैम नो मैम, क्योंकि लाओस तो लैंडलॉक्ड कंट्री है। वेरी गुड। ये यहाँ पे कौन सी कंट्री की लग रही है? हनोई, यहाँ पे वियतनाम की लग रही है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है।
अब सी में यहाँ पे जो चाइना ने साउथ चाइना सी में यहीं पर ही उसने 9 डैश लाइन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे उसने बॉर्डरिंग दी है और उसने यहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, स्प्रैटली आइलैंड, पैरासिल आइलैंड्स, ठीक है। तो उसका यहाँ पे ये सारी साउथ चाइना सी से यहाँ पे जो बाउंड्री लगा रही है कंट्रीज, उनके साथ उसका डिस्प्यूट है। उसने अपने हिसाब से यहाँ पे जो 9 डैश लाइन है वो बना दी है, ठीक है। और बीच का जो पोर्शन है वो चाइना यहाँ पे क्लेम करता है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्सेस पाए जाते हैं, इसीलिए तो चाइना ये वाले एरिया को आर्टिफिशियल आइलैंड बना के यहाँ पे इस जगह को क्लेम कर रहा है, ठीक है। अब देखो लुजॉन से हम ऊपर चलते हैं। जब हम लुजॉन से ऊपर जाएंगे तो अभी सबसे कंट्रोवर्शियल कंट्री जो यहाँ पे मिल रही है हमें, वो मिलेगी हमें ताइवान, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो ताइवान है, क्या ये इसकी बाउंड्री लग रही है साउथ चाइना सी से, तो ये साउथ चाइना सी के पास आ रही है ना, देखो ये साउथ चाइना सी यहाँ पे पड़ रहा है और ताइवान की जो यहाँ पे सदर्न साइड की बाउंड्री है ये साउथ चाइना सी से लग रही है ना। यस मैम। और ताइवान ताइवान और यहाँ पे जो लुजॉन आइलैंड है फिलीपींस का, या ओवरऑल फिलीपींस जो है, बीच में यहाँ पे कौन सी स्टेट आ रही है इनकी, लुजॉन स्टेट आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब वैसे ताइवान जो है वो क्लेम करता है कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन जो चाइना है वो जिसके साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन या कमर्शियल रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस बनाता है, उससे सबसे पहले वो यहाँ पे डील करता है कि आपको वन चाइना पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ताइवान का यहाँ पे कंट्रोवर्सी है कि कोई भी कंट्री अगर यहाँ पे जो चाइना के साथ डील करती है उसको मानना पड़ता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चाइना है, जिसका नाम है ये मेन वाला चाइना, ठीक है, ये मेन चाइना है। और पहले ये जो ये ताइवान है, पहले देखो जब यहाँ पे चाइना में ये पूरा जो यहाँ पे क्यूमंगतांग जो पार्टी उसके लोग यहाँ पे आ गए थे ताइवान में, तो जब माओ का पे पूरा वो राइज करा, उनका रेवोल्यूशन जब हुआ, तो वहां पे ये जो थे इन्होंने अलग से आके ताइवान में वो लोग रहने लगे जब वो हार गए थे। तो ठीक है, जब यूएनएससी का जो यहाँ पे मिला था, जो सीट मिली थी, तब यहाँ पे यही ताइवान वाले चाइना को रिकॉग्नाइज करा जाता था, ठीक है। उसके बाद चाइना, ये मेनलैंड वाला चाइना इतना यहाँ पे इकोनॉमिक पावर हो चुका है कि इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करती हैं, और उसमें जो है इस ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेनली जब डिप्लोमेटिकली बोलते हैं तो इसको चाइनीज ताइपे ही बुलाते हैं, ठीक है, ताइपे को अलग से सोवरेन कंट्री नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। ये तो ताइवान की कहानी है। हाँ मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मैम जो ये ताइवान स्ट्रेट है वो चाइनीज सी से मतलब टोटली डिफरेंट है क्या? मतलब वो तो उसी में आता है ना, कहीं ना कहीं दोनों जुड़ा हुआ है। चाइनीज सी क्या कहना चाह रहे हो? सॉरी मैम, साउथ चाइना ताइवान सी और हाँ साउथ चाइना के हाँ हाँ, इस ताइवान स्ट्रेट जो है यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ये जो है ना यहाँ पे साउथ चाइना सी, ये कौन सा है, साउथ चाइना सी है ना, यस और मैम। ऊपर कौन सा है, ईस्ट चाइना सी। तो ये ताइवान सेपरेट कर रहा है, कौन से, ईस्ट चाइना सी को, और यहाँ पे नीचे कौन सा है, साउथ चाइना सी को, ठीक है। मैम सेपरेट कर रहे हैं, मिला जोड़ रहे हैं? मतलब दोनों को बीच में, यहाँ पे बीच में जो बीच में आया जाता है वो सेपरेट करने का काम होता है वैसे, ठीक है। पर जैसे जिस तरह से ये ताइवान स्टेट का नाम लिखा हुआ है, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ऐसा लग रहा है जैसे दोनों को जोड़ रहा है, और ताइवान और हाँ चाइना को है वो सेपरेट कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, सही कह रहे हो ये, अब मैम लेकिन हाँ, अब वो देवांशी डिपेंड जी जो करता है, यहाँ देखो इसलिए क्वेश्चन पे पूछ रहे डिपेंड थे। करता है, वो किसी किसी भी पूछ सकता है, ठीक है, कि इसमें ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को यहाँ पे सेपरेट कौन करता है, कौन सा स्टेट सेपरेट करता है, तो ताइवान स्टेट आप बोलोगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन, आप मेन याद रखो कि दोनों दोनों सीज के बीच में कौन सा यहाँ पे स्टेट पाया जाता है, ताइवान स्टेट पाया जाता है, ठीक है। यस मैम, पर मैम ये जो अभी वांसी जी ने क्वेश्चन किया है ताइवान स्टेट हम्म से रिलेटेड, तो वो एग्जैक्ट आई थिंक मुझे लगता है कि वो ये कहना चाहते हैं हम्म कि जो ताइवान स्टेट है और नीचे साउथ चाइना सी है, तो ये हम्म ताइवान स्टेट और साउथ चाइना सी में फर्क समझना चाहते हैं। तो ये स्टेट तो तभी बनती है ना मैम कि कोई भी पानी की धारा, चाहे वो साउथ चाइना सी की तरफ से आ रही है, चाहे वो ईस्ट चाइना हम्म सी की तरफ से आ रही हो, हम्म एक संकरा रास्ता अपनाए और किसी दो
एक जो कंट्री है या कॉन्टिनेंट हो, अगर उन्हें सेपरेट कर रही है तो स्टेट मानी जाती है और उसे कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो ये हाँ अलग से कोई समुद्र नहीं है, कोई झील टाइप। हाँ, से समुद्र नहीं है, इट इज लाइक अ नैरो चैनल। तो मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक बाउंड्री थोड़ी है कि यहाँ से एकदम शुरू हुआ, इट इज लाइक ना अपने उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे बीच में मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच की जो दूरी है या फिर ये जो एरिया है, इसको ताइवान स्ट्रेट बोल दिया क्योंकि नैरो पैसेज है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे स्ट्रेट होगा, जैसे कोई भी यहाँ पे स्ट्रेट होगा तो उसका कोई स्पेसिफिक बाउंड्री थोड़ी होती है। आप नाली यहाँ पे बता देते हो कि ये जो एरिया है जहां तक ये कॉन्टिनेंट अलग हो रहे हैं, ये यहाँ पे स्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम, मैं भी समझ गई। यस मैम। समझ गए ना? हाँ अच्छा, ताइवान स्टेट का एक और नाम है फॉर्मोसा स्टेट। तो कभी पूछते हैं कि फॉर्मोसा स्टेट का किसके बीच में है, तो कंफ्यूज मत होना, ताइवान स्टेट को ही फॉर्मोसा स्टेट स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ताइवान हो गया क्लियर, तो अब मैम वो डिपेंड करता है। हाँ, मैम वो वन चाइना पॉलिसी के बारे में अगर कुछ बता सकें, क्या मतलब है इसका? बस चाइना पॉलिसी जैसे देखो ये है कि जब यहाँ पे चाइनीज सिविल वॉर और जब माओ जेडुंग का यहाँ पे जब रेवोल्यूशन जब हो रहा था, वो जब यहाँ पे पूरा उस पे कब्जा कर रहे थे चाइना पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप की पार्टीज थी, एक तो यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और एक यहाँ पे जो आपकी क्योमिंतांग पार्टी थी, चियांग काई शेक वाली। तो जब वो लोग हार जाते हैं तो इस आइलैंड पे आ जाते हैं के बाद जो ये लोग कहते हैं कि चाइना हम है। तो ये जो ये वाला जो चाइना है कम्युनिस्ट वाला, ताइवान क्लेम करते हैं कि ये हमारा चाइना है, ये हमारे अंडर आता है, और चाइना कहता है कि ताइवान जो है हमारे अंडर आता है। तो मतलब वर्ल्ड में ये ऐसी कंट्री है जो क्लेम करती है कि चाइना जो है वो हमारा पार्ट है। ठीक है, वो है ताइवान। और चाइना भी यही क्लेम करता है कि नहीं, ताइवान जो है वो हमारा पार्ट है। तो अब जो चाइना है वो यहाँ पे ये पॉलिसी लेके चलती है कि कोई भी कंट्री से वो पहले तो साइन करा लेता है या मतलब मनवा लेता है कि अगर आपको वन चाइना पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी हमारे साथ ट्रेड करने के लिए, आप यही रिकॉग्नाइज करो कि यहाँ पे कोई ताइवान नहीं है, और ताइवान अगर एग्जिस्ट भी करता है तो उसको बोलो चाइनीज ताइवान या चाइनीज ताइपे। ठीक है, तो एक ही कंट्री है, एक ही चाइनीज कंट्री है, यहाँ पे दो चाइनीज कंट्री नहीं। का यही मतलब है कि वन चाइना पॉलिसी, एक ही चाइना एग्जिस्ट करता है और वो ये आरसी वाला। ठीक है, ओके मैम, मतलब ये ताइवान और चाइना की विरोधाभास है, जो हाँ दोनों हाँ इनका मतलब आपस में झगड़ा है। ठीक हाँ, है, कि बाकी उस जो हिसाब कंट्री से। ट्रेड करें हाँ वो ये हाँ, माने कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, कोई बिल्कुल ताइवान बिल्कुल। नामक कोई कंट्री तो नहीं ये है। उसके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का हो जाता है। अगर कोई कहता है कि यहाँ पे अलग से रिकॉग्नाइज करने के लिए कोशिश करता है तो वहां पे चाइना की कंट्रोवर्सी हो जाती है उस कंट्री से। ठीक है, क्योंकि आपने वन चाइना पॉलिसी जो है वो पहले से ही मान रखी है, इंडिया ने भी मान रखी है, यूएस ने भी मान रखी है, सबने यहाँ पे मेजरली वन चाइना पॉलिसी मान रखी है। आप अलग से ताइवान के साथ डील नहीं करोगे, आप इकोनॉमिक ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ट्रेड करोगे चाइनीज ताइवान या चाइनीज ताइपाई की तरह, मतलब चाइना का एक प्रोविंस मान के आप इसके साथ ट्रेड करोगे, अलग कंट्री की तरह नहीं। तो ये चाइना की ये वाली पॉलिसी है, इसकी वन चाइना पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ताइवान यहाँ पे न्यूज में रहता है, इसकी बाउंड्री आप देख लो, ईस्ट चाइना सी से लगती है, इधर इस साइड में फिलीपीन सी लगता है, नीचे यहाँ पे साउथ चाइना सी लगता है। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, देखो, अब आते हैं यहाँ पे जापान। तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। टोक्यो में। ठीक है, मेजरली यहाँ पे जापान से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनके आइलैंड को लेके। ठीक है, तो इसमें जो है इसके मेजरली चार आइलैंड्स होते हैं। सारे यहाँ पे जो कंट्रीज है ना मेजरली यहाँ पे इनमें आइलैंड्स ही हैं। तो आइलैंड्स आपको जापान के तो बिल्कुल ही याद नहीं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा है स्टेट पीसीएस वगैरह में। ठीक है, देखो इस सबसे ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट जो यहाँ पे जापान का आइलैंड है इसको क्या बोलते हैं? होकाइडू। ठीक है, यहाँ पे ये होकाइडू है। फिर यहाँ पे जो ये मेन वाला शुरू हो जाता है जहाँ पे आपको टोक्यो मिलता है, जो जापान की कैपिटल है यहाँ पे, इसका इसका नाम क्या है? होन्शु। ठीक है, अब होन्शु के बाद यहाँ पे इससे जो सदर्न साइड में है इसको बोलते हैं शिकोकू। ठीक है, यस मैम। ये वाला कौन सा है? शिकोकू। ठीक है, अब इससे भी नीचे जो है ये वाला एरिया, ये वाला जो आइलैंड आपको छोटा सा दिख रहा है जो सदर्न मोस्ट है,
ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूशू। ठीक है, क्यूशू आइलैंड। तो अब क्या क्या इसका ऑर्डर हो गया जापान का? सबसे ऊपर हो गया कौन सा? होकाइडो, फिर होन्शु जिसमें कैपिटल है होन्शु, यहाँ पे शिकोकू, और फिर नीचे यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो है वो है क्यूशू। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो देखो यहाँ पे होन्शु जो है, ठीक है, होन्शु जो है ये सबसे बड़ा वाला, क्या बड़ा वाला आइलैंड का बड़ा आइलैंड है। और जो यहाँ पे शिकोकू है, ये शिकोकू दिख रहा है ना, ये सबसे छोटा आइलैंड है जापान का। साइज में भी आपको रिकॉग्नाइजेबल होगा ना, देखो कि यहाँ पे अगर हम बड़ा कहें, यहाँ पे जापान का सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु, याद रखना, ठीक है, क्यूशू से कंफ्यूज नहीं होना, होन्शु। देखो होन्शु में ही ये वाली आपकी सिटीज है ना, हिरोशिमा पाई जाती है। अलग अलग यहाँ पे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे बॉम्बिंग की थी, न्यू बॉम्बिंग की थी, हिरोशिमा जो है वो होन्शु वाले आइलैंड में पाई जाती है, और नागासाकी जो है यहाँ पे क्यूशू वाले आइलैंड पे पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग आइलैंड्स हैं दोनों। अब देखो नीचे जो है यहाँ पे इसके जापान के और छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड आते हैं, ryukyu आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं? ये फिलीपीन सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और किसके बीच में है? अगर हम कंट्रीज की बात करें तो ये यहाँ पे चाइना का जो ताइपाई है या ताइवान है, इसके बीच में, और यहाँ पे जो जापान है उसके बीच में कौन से आइलैंड्स हैं? ryukyu आइलैंड्स। ठीक है, तो ये हमने ryukyu आइलैंड देख लिए। यहाँ पे इनके स्टेट्स भी हैं काफी सारे, वो हम देख लेंगे स्टेट्स एक साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यूरल आइलैंड्स। ये क्यूरल आइलैंड्स जो हैं ये भी काफी कंट्रोवर्शियल हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे क्यूरल आइलैंड्स को क्लेम करते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर कौन सी कंट्री आ गई? ये जो है, ये ये जो आइलैंड है, ये जो यहाँ पे एरिया है, ये इसका है, रशिया का है। ठीक है, कामचट का प्लाटू शायद इसे बोलते हैं। तो यहाँ से ये जो आइलैंड्स आ रहे हैं, क्यूरल आइलैंड्स, ये दोनों क्लेम करते हैं, रशिया भी क्लेम करता है और इसको यहाँ पे जापान भी क्लेम करता है। तो ये कई बार यहाँ पे क्वेश्चन टेस्ट में या कहीं पे पूछते हैं कि जो क्यूरल आइलैंड्स हैं वो किसके बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे होकाइडो, होकाइडो वाला जो जापान का आइलैंड है वो, और यहाँ पे रशिया का जो है एरिया वो। ठीक है, तो रशिया और जापान के बीच में क्यूरल आइलैंड्स का यहाँ पे डिस्प्यूट है। ठीक है, और दोनों इसके बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो एक बारी फिर से मैम तो रिवाइज कर लेते हैं। आइसलैंड हम लोग मेंशन करेंगे उसमें कि जैसे कंट्री नेम उसमें रखेंगे, जैसे अगर हम्म, पूछता भी है क्वेश्चन आता है तो आइसलैंड का नेम मेंशन करेंगे कि इस आइसलैंड के बीच में है, या फिर हाँ तो कंट्री नेम पूछ सकते हैं, बिल्कुल जापान। पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्यूरल और ryukyu जो है मैं अलग से बता दिया कि देखो जो ryukyu है वो यहाँ पे ताइवान और जापान के बीच में है, या साउथ में है जापान के। ठीक है, और नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे क्यूरल, रशिया जो है वो ऊपर है ना, तो याद रखना कि ऐसे क्यूरल जो है वो नॉर्दर्न साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किसका आइलैंड है, ये दोनों क्लेम करते हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके। हम्म, ठीक है। अब ये, और फिर देखो यहाँ पे आ जाता है हमारा रशिया। ये अब नॉर्थ कोरिया देख लेते हैं। देखो नॉर्थ कोरिया भी ऑब्वियसली आपको पता है कितना न्यूज में रहता है। तो देखो नॉर्थ कोरिया है, ये यहाँ पे बीच में 38 पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड करती है दोनों को, नॉर्थ कोरिया को और साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया का एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पे और है, जिजू आइलैंड। ठीक है, वो सॉरी, साउथ कोरिया का एक और आइलैंड है यहाँ पे, जिजू आइलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी प्रॉक्सिमिटी में है ये? साउथ कोरिया और जापान दोनों के बीच में कौन सा स्टेट है यहाँ पे? कोरिया स्टेट। ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। ठीक है, सियोल है। और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। ठीक है, याद रखना, नॉर्थ कोरिया बहुत ही न्यूज में रहता है, इसकी कैपिटल है प्योंगयांग। ठीक है, और इसकी है सियोल। अब इसकी बाउंड्रीज किससे लगते हैं? ठीक है, यहाँ पे यहाँ इसके वेस्टर्न साइड में क्या है? येलो सी है। ठीक है, येलो सी है। और इसके यहाँ पे, इसके ईस्टर्न साइड में क्या है? सी ऑफ जापान। और नीचे सदर्न साइड में क्या है? कोरिया स्ट्रेट। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया, ये पूरा कोरियन पेनिनसुला जो है,
ये किससे इसकी कौन सी चीज से ये बाउंड्री इस लगाता है? एक जगह यहाँ पे वेस्टर्न साइड में येलो सी से लगाता है, और एक जगह ये सी ऑफ जापान से लगाता है, ठीक है। और यस फिर मैम। नीचे यहाँ पे ईस्ट चाइना सी शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वुहान भी देख लो कहाँ है, ये यहाँ पे है, ठीक है। ईस्ट चाइना के पैरेलल यहाँ पे यांगत्से रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, ये वुहान है। फिर यहाँ पे नानजिंग है, और ये शंघाई है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे, ये देख लो मकाओ, देख लो, चाइना पे चल रहे हैं हम, ठीक है। चाइना देखो, नीचे सदर्न साइड देख रहे हैं चाइना का। चाइना में एक ये मकाओ है, और एक ये हांगकांग है, ठीक है। दोनों दोनों को यहाँ पे कहीं ना कहीं तक इंडिपेंडेंस मिली हुई थी, ठीक है। हांगकांग को भी मिली हुई 2050 तक, यहाँ पे इनका अग्रीमेंट था कि ये सोवरेन रहेंगे, मतलब ये अपना अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रख सकते हैं। इनको आज़ादी मिली थी यूके से। और मकाओ के कुछ हद तक यहाँ पे इंडिपेंडेंस थी, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना ने जो है वो इसको पूरा कैप्चर कर लिया है, अलग से इनके लॉज बना दिए हैं, ठीक है। तो हांगकांग और मकाओ काफी न्यूज में रहते हैं, यहाँ पे काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो ये यहाँ पे लाई करते हैं, कौन सी सी में लाई करते हैं ये? देखो, साउथ चाइना सी में लाई करते हैं ये, ठीक है। हांगकांग और मकाओ, ये जो चाइना के हैं, यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो चाइना का एक ये हमें कई बार कंफ्यूजन होती है कि क्या ये ताइवान है। जैसे आप कभी कभी रफली जब मैप देखते हो ना, तो कभी आप बहुत बारी मिसअंडरस्टूड करते हो कि ये क्या यहाँ पे ताइवान है। तो ये ताइवान है, ये यहाँ पे चाइना का ही छोटा सा आइलैंड है, हाइनान, ठीक है। और बीच में इनके कौन सी है? ग्योंगजू स्ट्रेट, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है, इसमें बीच में गल्फ ऑफ टोंकिन लग रही है, ठीक है। इसके पास में है ये, वियतनाम के पास। वियतनाम के पास एक छोटा सा और आइलैंड है जिसको बोलते हैं हेनान। हेनान प्रोविंस प्रोविंस आपने सुना होगा। तो देखो हमने ये कर लिया, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हमने कर ली यहाँ पे। और भी आती है साउथ ईस्ट एशिया में। देखो, अब ये पाकिस्तान सबको पता है, अफगानिस्तान, थोड़ा सा वेस्ट एशिया में चलते हैं, ठीक है। दिख रहा है ये यहाँ पे सीरिया दिख रहा है, इजराइल। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो देखो वैसे हाँ। यहाँ पे ये इजराइल, देखो ये इजराइल की जो यहाँ पे, ये यहाँ पे विंथिन सी, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे इससे शुरू हो जाता है, ठीक है, ये वाला एरिया। अब तो इजराइल जो है यहाँ पे, इजराइल जो है यहाँ पे क्या है, अभी बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा था। तो मैं आपको इजराइल का बताती हूँ कि यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टीन का क्या सीन है। देखो, ये जो एरियाज हैं, गाजा दिख रहा है आपको? यस गाजा दिख मैम। रहा है ना? ये यस सर। गाजा पट्टी बोलते हैं इसको। ये जो पिंक एरियाज जो हैं, ये पैलेस्टीन के अंडर होते हैं, ठीक है। तो पहले देखो, ये पूरा पूरा एरिया जो था, ये पैलेस्टीन के अंडर होता था, ठीक है। अब ये धीरे धीरे जो है, यहाँ पे इसराइल ने, यहाँ पे सारी वॉर्स के बाद, यहाँ पे इसराइल हमेशा सेटलमेंट्स बनाता रहता है, कैप्चर करता रहता है। तो फिलिस्तीन जो पहले पूरा हुआ करता था, अभी काफी सुधर गया है। और अभी ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये भी काफी पोरस हो गया है, मतलब बीच बीच में भी इसराइल ने सेटलमेंट्स बना लिए हैं। तो आने वाले टाइम में ये मतलब पूरा फिलिस्तीन मुझे लगता है खत्म ही हो जाएगा, पूरा इसराइल कैप्चर कर लेगा। तो फिलिस्तीन की अगर हम देखें यहाँ पे, कंट्री कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, एक ही यहाँ पे वेस्टर्न साइड में है इसराइल के, जिसकी बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी से लग रही है, ठीक है। ये है आपका पैलेस्टीन। एक पोर्शन ये है, ठीक है। ये पोर्शन क्या कहलाता है? वेस्ट बैंक, ठीक है। ये वेस्ट बैंक है, और बीच में इनके है जेरूसलम। ये जेरूसलम ये ये वेस्ट बैंक के बीच में है। अब इसका ये जो जेरूसलम है, इसराइल का भी यहाँ पे जो कैपिटल है वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जेरूसलम को दोनों क्लेम करते हैं। पैलेस्टीन में बोलता है कि जेरूसलम जो है वो हमारा कैपिटल है, और इसराइल कहता है कि नहीं, हमारा कैपिटल है। फिलहाल इन्होंने आधा आधा बांट लिया है ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। तो क्योंकि ये काफी तीन धर्म जो है, मतलब दो धर्म है उनसे रिलेटेड है, तो अब्राहमिक जो रिलीजन्स है वहाँ पे जेरूसलम जो है उनसे रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे इसको सब क्लेम करते हैं।
है, पैलेस्टीन भी क्लेम करता है और इसराइल भी क्लेम करता है। ठीक है, तो डिप्लोमेटिकली क्या है यहाँ पे, जो इसराइल की कैपिटल है तेल अवीव है। ठीक है, तेल अवीव है, और यूएस ने भी रिसेंटली जेरूसलम को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, तो वो मतलब डिप्लोमेटिक विन है इसराइल का, कि अगर उसकी एक आपने यूएस ने रिकॉग्नाइज कर दिया तो बहुत बहुत कंट्री से मान्यता मिल जाएगी। लेकिन हम नॉन कंट्रोवर्शियल कैपिटल जो है इंडिया जो है वो तेल अवीव को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे इसराइल की जो हम डिप्लोमेटिकली यहाँ पे अगर कुछ अगर कैपिटल देखें तो वो तेल अवीव को माना जाता है, और इसराइल जो क्या करता है वो जेरूसलम वैसे क्लेम करता है, लेकिन देयर इज अ दिस डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस जेरूसलम कैपिटल। ठीक है, तो हमारी एम्बेसी वगैरह कहाँ पे है, तेल अवीव है, और बाकी कंट्रीज की भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इसराइल खत्म हुआ। इसराइल के यहाँ पे खत्म होने के बाद ये ऊपर कौन सी कंट्री आती है, लेबनान। ठीक है, लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरत। दिख रहा है, दिख रहा है। यस मैम। ओके कूल। और यहाँ पे ये मैं बताऊंगी अभी कल, ये सी ऑफ गैलीली यहाँ पे लाई करती है। ठीक है, ये यहाँ पे गोलन हाइट्स करके एक प्लाटू है, उससे यहाँ पे इसकी बाउंड्री लगती है वो। ये जो सी ऑफ गैलीली है इसराइल के लिए एक ही मात्र जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है। ठीक है, फ्रेश वाटर का एक सोर्स है सी ऑफ गैलीली, तो ये इसराइल के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लाई कर सकते हैं, कभी क्वेश्चन में पूछे तो सी ऑफ गैलीली यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, कल इसका मैप देखेंगे कहाँ पे एग्जैक्टली ये है, बाउंड्री है। फिर देखो यहाँ पे सीरिया की ये जो इसराइल है, इसराइल की बाउंड्री थोड़ी सी किसके साथ लगती है, सीरिया के साथ लगती है, और यहाँ पे लेबनान की लगती है सीरिया के साथ। सीरिया की कैपिटल क्या है, डेमस्कस। ठीक है, और फिर यहाँ पे इनके सर्दर्न साइड में, इसराइल के वेस्टर्न साइड में ये कौन सी कंट्री आती है, जॉर्डन। ये सब अभी इसराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में सब कंट्रीज के साथ इसकी वॉर हो चुकी है, तो ये इसकी याद रखना। ठीक है, एक बार ये आप लोग खुद भी रिवाइज करना कि किसकी बाउंड्री किसके साथ लगी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैपिंग में। ठीक है, जॉर्डन है, जॉर्डन की कैपिटल क्या है, अम्मान। बल्कि कई बारी आपका नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट यहाँ पे अरेंज करने के लिए भी सिटी, कैपिटल सिटीज के अलावा भी बहुत सारी सिटीज पूछ लेते हैं अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो सिटीज भी देखते रहेंगे कि कौन कौन सी सिटीज हैं जो यहाँ पे मैप में मेजरली दे रखी हैं। ठीक है, अब जॉर्डन में इधर आते हैं हम। जॉर्डन के नीचे आपको बड़ी सी कंट्री मिलेगी, ठीक है, जिसकी रेड सी से यहाँ पे बाउंड्री लगती है। ये कौन सी है, सऊदी। ठीक है, नोटिस करते रहो, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रही है बीच में। ठीक है, और ये देखो ये यहाँ पे सऊदी में, पहले तो देखो कैपिटल यहाँ पे कौन, क्या कैपिटल है इसकी, रियाद। फिर मदीना कहाँ है, ये है मदीना। ये जद्दा है, पोर्ट सिटी है सऊदी की। और फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे हज करने जाते हैं वो पहले जद्दा में जाते हैं, ठीक है, पोर्ट सिटी पे। फिर यहाँ से ये लोग मक्का जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सऊदी है। सऊदी के बाद आप देखो यहाँ पे नीचे आओ, तो ये यहाँ पे कौन सी कंट्री है, यमन। ठीक है, यहाँ पे भी सऊदी जो है वो कंसिस्टेंटली बॉम्बिंग कर रहा था यमन में, क्योंकि यहाँ पे हुदी रेबल्स थे ईरान के, तो यहाँ पे ये काफी बॉम्बिंग कर रहे थे, काफी ह्यूमन राइट्स क्राइसिस हुआ था यहाँ पे। यमन का यहाँ पे यमन का यहाँ पे कैपिटल क्या है, सना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट आती है जिसको बोलते हैं बब अल मंदेब। ठीक है, बब अल मंदेब जो है किसके बीच में लाई कर है, यहाँ पे यमन और अफ्रीकन जिबूती में। कॉन्टिनेंट, जिबूटी, यहाँ पे जिबूटी है, लेकिन यहाँ पे ना ये दिख नहीं रहा है इस मैप में। ओमान यहाँ पे, ओमान का छोटा सा पोर्शन जो है वो ओमान के कब्जे में है, तो ओमान और यहाँ पे यमन के बीच में ये बाब अल मंडेब लाई करती है। ठीक है, जिबूटी के आसपास ही, सॉरी ओमान कह रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, जिबूटी और इसके बीच में यहाँ पे बबल मंडेब लाई करती है। ठीक है राजेश, यू राइट, कंफ्यूज हो गई। ओके चलो, यमन के बाद यहाँ पे इसके राइट साइड में कौन सा है, ओमान। ज्यादा हो गया आज, नहीं नो मैम। मैम। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर सही है। यमन के बगल में यहाँ पे कौन सा है, ओमान। ठीक है, ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। ठीक है, मस्कट के बाद आप
मस्कट के बाद आप यहाँ पे कौन से आओगे, ये जो आपको ब्लू कंट्री दिख रही है ये कौन सी है, यूएई। ठीक है, अब जो जिसकी मैं बात कर रही थी ओमान का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे आता है। ठीक है, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपका जो हॉर्मुज वाला स्ट्रेट है ना, ये बीच में यहाँ से जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिख रहा है, ये आपको नैरो चैनल दिख रही है, ये जहाँ पे मैं पॉइंटर घुमा रही हूँ, ये है ना, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पाया जाता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या करता है, ये है ईरान ऊपर और ये है नीचे, कौन सा कंट्री है यहाँ, ओमान। ये ओमान। ओमान है। ठीक है, तो अगर मैप में वैसे आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे यूएई से अलग कर रहा है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किन दो कंट्रीज को डिवाइड करता है, तो वो है आपका ओमान प्लस यहाँ पे ईरान। ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हुई। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे गल्फ की बात करें तो पर्शियन गल्फ को अलग करता है और गल्फ ऑफ ओमान को अलग करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस साइड आते हैं, यूएई देख लिया हम, इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी। ये कुछ सिटीज हैं, शारजा मैम है, दुबई है। हम्म। मैम यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट है हम्म। कि जैसे हम स्ट्रेट को अगर हिंदी में देखते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो उसे हम जलसंधि कहते हैं। हाँ, मैम ये दो जमीनी एरिया को तो अलग करता है, पर मुझे लगता है कि इसे जोड़ती है आपस में, किसी दो जलमंडल को आपस में जोड़ना, वो स्ट्रेट कहलाती है शायद। वैसे देखो मेजरली क्या होता है कि ये कोई बड़े से लैंड मास को अलग करता है, लेकिन जब लैंड मास को अलग करते हैं तो बीच में वाटर होता है ना, तो वो भी अलग, अब उसको आप जोड़ने के कॉन्सेप्ट से ले लो या आप अलग करने के कॉन्सेप्ट से ले लो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि इनके, वैसे ऐसे नहीं पूछेगा कि इसको अलग कौन से करते हैं, हमेशा पूछेगा कि इसके बीच में क्या लाया करता है। ऐसे नहीं पूछेंगे कि अलग किसे कर रहा है, ये पूछेंगे पर्शियन गल्फ और ओमान, गल्फ ऑफ ओमान के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, तो उसमें इतना दिमाग मत लगाओ, मतलब बीच में है इतना याद रखो। और वैसे जो जोग्राफिकली अगर देखोगे तो इसमें जो मेन है वो यहाँ पे लैंड मास डिवीजन होता है। ठीक है, ये जो दोनों लैंड मास है ना उनके बीच में नैरो पास से जो होगा उसको स्ट्रेट बोलेंगे। ओके मैम। ठीक है, चलो, अब ये देख लिया हमने, यहाँ पे यूएई है, शारजा सिटी दिख गई, ये शारजा है, ये दुबई है, अबू धाबी कैपिटल है यूएई की, ये ब्लू वाला एरिया जो है ये कौन सा है, यूएई। फिर अब यहाँ पे देखो ये छोटा सा कंट्री जो दिख रहा है येलो वाला, ये क्या है, कतर। कतर की कैपिटल क्या है, दोहा। ठीक है, अब उससे भी छोटा एक और कंट्री है जिसको बोलते हैं बहरीन। ठीक है, बहरीन की कैपिटल क्या है, मनामा। ओके, अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे कौन सी कंट्री आपको दिख रही है, कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी ही है। ठीक है, और ये सारी कंट्रीज देखो किससे बाउंड्री लगा रही हैं, पर्शियन गल्फ से। ये देखो पर्शियन गल्फ से यहाँ पे बाउंड्री लगा रही है, तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ से सराउंडेड कौन सी कंट्री मिल रही है आपको, एक तो यहाँ पे नॉर्दर्न में ईरान मिल रही है, फिर यहाँ पे कुवैत मिल रही है, फिर बहरान बिल्कुल बीच में है, फिर कतर है, फिर यहाँ पे यूएई है, फिर यहाँ पे ओमान की भी है। ठीक है, तो पर्शियन और मैम गल्फ इन कंट्री इराक, से सराउंड। इराक भी तो इराक कहीं ना ऊपर कहीं, है, ऊपर ऊपर ऊपर। वो भी हाँ बाउंड्री से सॉरी, है इराक, ना? हाँ इराक भी है, इराक भी है। ये छोटा सा है, इराक का भी आता है। ठीक है, देखा नहीं मैंने। ओके, यस मैम। अच्छा इराक, इराक देख लो, इराक की काफी सारी, कई बार उसकी कंट्री, उसकी जो सीरीज है वो पूछे जाते हैं। तो देखो इराक जो है ये किससे बाउंड्री लगा रहा है, एक यहाँ पे सऊदी से लगा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये देखो ये ईरान और सऊदी के बीच में लाई करता है। ठीक है, दो बहुत ही बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज हैं जिनका आपस में यहाँ पे लड़ाई रहती है, ईरान की और सऊदी की, तो इनके बीच में कौन सी कंट्री लाई कर रही है, इराक। ठीक है, इराक और कुवैत। अब यहाँ पे इराक में आप देखो, यहाँ पे इराक में ही मोसुल पाई जाता है, इरबिल पाया जाता है, किरकुक, किरकुक पाया जाता है, और इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। ठीक है, तो याद रखिए मोसुल, इरबिल, किरकुक, तिक्रित, बगदाद जो है ये इराक की सिटी है। कई बार कंफ्यूज करते हैं कि एलेपो किसकी सिटी है, एलेपो मैच तो कौन आ जाता है कि एलेपो जो है वो इराक की सिटी है, तो एलेपो याद रखना कि एलेपो जो है यहाँ पे सीरिया की सिटी है। और इराक में कौन से आते हैं, ये तीन चार जो मेन यहाँ पे सिटीज हैं, इनको याद कर लेना, मोसुल, इरबिल, किरकुक, तिक्रित, और बगदाद ऑब्वियसली उसकी कैपिटल। ठीक है, मैम, एक सिटी के बारे में और भी बताया जा सकता है।
हम्म। मैं वहाँ पर इराक का ओशन पर्शियन गल्फ के साथ टच हो रहा है, वो जो छोटा सा एरिया है वहीं पर हिस्टोरिकल सिटी, इसका नाम है बसरा। ये अच्छा ब्रिटिश अच्छा। पीरियड एरा में काफी इंपॉर्टेंट थी, और यहाँ पे इंडिया से काफी जो हमारे वो सैनिक वगैरह यहीं पे तैनात हुआ करते थे, तो यही ओके, वेरी रीजन है, और नाइस। चूंकि छोटा सा एरिया है तो यहाँ पे काफी ओके ट्रेड वगैरह होता है इराक का। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा, ऐसे आप लोग भी अपने पास से कुछ ना कुछ ऐड करते रहो तो सबकी नॉलेज जो है थोड़ी वाइडन होती जाएगी, है ना। इसमें मैप में तो लिमिटेड दिख रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, ईरान हो गया, इराक हो गया, और फिर हमारा, अब देखो सेंट्रल एशिया बचा है। तो पहले तो एक बार ये देखो यहाँ पे, ये वाली जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को इंक्लूड करके अफगानिस्तान को इंक्लूड करके, ये वाले जो एरियाज है ना यहाँ पर, ठीक है, ये जहाँ मैं पॉइंटर घुमा रही हूँ इंडोनेशिया तक, ठीक है, ये सारी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री कहलाती हैं। ठीक है, कौन सी कंट्री? साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, ये वाली जो एरिया है, ठीक है। और जो जापान वाली है, ये ईस्ट एशियन जानी जाती है, ठीक है, जापान, चाइना, ये सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज मानी जाती हैं। अच्छा, अब वेस्ट एशिया क्या होता है? बारे आपने सुना होगा, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया। तो ये जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज जो हैं, इसमें जो पाकिस्तान है वो भी अपने आप को इसी में कंसिडर करता है वैसे, लेकिन वैसे जोग्राफिकली साउथ ईस्ट एशिया में आता है। तो ईरान से जो है, ईरान से अगर आप बात करो, ये वाली जो कंट्रीज है ना, पूरी यहाँ पे सीरिया तक, सीरिया और इसराइल तक, ये वाली जो कंट्रीज हैं ये वेस्टर्न साइड में आ रही हैं, तो इनको वेस्ट एशिया बोलते हैं। अब यूएस के लिए क्या है, यूएस की अपनी टर्मिनोलॉजी चलती है ऑब्वियसली। तो यूएस जो है उसके ये मिडल में आता है, ठीक है, ये वाला कंट्री, तो वो मिडिल एशिया बुलाता है यूएस की, लेकिन हमारे लिए अप्रोप्रिएट है कि हम इसे वेस्ट एशिया बुलाएं, ठीक है। आप चाहो तो यूएस की टर्मिनोलॉजी फॉलो कर सकते हो, मतलब आपको समझ आना चाहिए अगर कभी यहाँ पे मिडिल ईस्ट की बात हो रही है तो मिडिल ईस्ट में ये वेस्ट एशिया की बात हो रही है, दोनों का सेम मतलब होता है, ठीक है, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट। अब सेंट्रल एशिया कौन सा होता है? सेंट्रल एशिया, ये जो पूरी यहाँ 5 कंट्रीज हैं उनको मिला के यहाँ पे सेंट्रल एशिया बनता है, ठीक है। देखो कौन से यस सेंट्रल एशिया में, यहाँ पे देखो तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, उज्बेकिस्तान दिख रहा है हमें, कजाकिस्तान दिख रहा है, किर्गिस्तान दिख रहा है, और तजाकिस्तान दिख रहा है, ठीक है। ये 5 कंट्रीज जो हैं ये मिलके हमारा सेंट्रल एशिया कहलाती है, ठीक है। यस मैम। हम्म। अच्छा, एक बारी थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता देती हूँ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें जो आसियान, ये जो यहाँ पे ये जो कंट्रीज हमने पढ़ी थी ना, ये वाली जो कंट्रीज पढ़ी थी ना, म्यांमार से लेके इंडोनेशिया तक, यहाँ पे 10 कंट्रीज आएंगी। चलो यहाँ पे काउंट करो, म्यांमार 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, और कौन सी कंट्री हुई? 10 कंट्रीज कौन सी हुई? यहाँ पे 10 कंट्रीज है ना, ये इधर 10 कंट्रीज आएंगी, ये सब आसियान का पार्ट है, ठीक है। इंडो पैसिफिक बहुत न्यूज में रहता है, मैम तो जो दो इंडियन ओशन और कंट्री है, पैसिफिक। हाँ, म्यांमार मैम जो है, दो कंट्री फिर है, एक ब्रुनेई है हाँ, और ब्रुनेई तिमोर है। से है वहां पर, ब्रुनेई है, यस यस एग्जैक्टली, और ब्रुनेई है। तिमोर लिस्टे और थोड़ा नीचे, जावा के हाँ और हाँ, इस साइड। तिमोर। हाँ ये रहा तिमोर ठीक की है। जगह लिखा है यहाँ पे, तिमोर लेस्टे हम्म। कंट्री। तिमोर लेस्टे, ये 10 कंट्रीज टोटल जो 10 हो हैं, गए। बिल्कुल सही, ये टोटल 10 होगी ना। अब ये टोटल 10 कंट्रीज जो हैं ये आसियान ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। तो ये लोग, इन लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, इस ये आप देखो ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी दुनिया भर का ट्रेड होगा, अगर आपको इंडियन ओशन से जाना है, आपको यहाँ पे पैसिफिक ओशन में, तो आप देखो पूरी ये जो यहाँ पे आसियान कंट्रीज है ना, यहाँ पे इनका डोमिनेंस रहता है। तो इन्होंने अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने यहाँ पे अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया है, अलायंस बनाया है, जिसको बोलते हैं आसियान। इसमें 10 कंट्रीज हैं, ठीक है, तो यही कंट्रीज आसियान कंट्रीज हैं। तो आसियान कंट्रीज याद रखना कौन सी होती हैं, ठीक है। फिर एससीओ कंट्रीज में जो है, एससीओ कंट्रीज जो हैं यहाँ पे, जो चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान, ये 4 कंट्रीज हो गई, ठीक है। प्लस यहाँ पे सेंट्रल एशिया की 4 कंट्रीज आती हैं यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल एशिया में कौन सी आती है यहाँ पे? ये यहाँ पे उज्बेकिस्तान,
ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। देखो तुर्कमेनिस्तान जो है ये किसी भी यहाँ पे मिलिट्री अलायंस में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता। ये तुर्कमेनिस्तान की खासियत है। तुर्कमेनिस्तान जो है वो यहाँ पे न्यूट्रल कंट्री रहता है। तो न्यूट्रल कंट्री होने के नाते ये किसी भी यहाँ पे मिलिट्री अलायंस या और किसी पॉलिटिकल अलायंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो एससीओ का भी क्वेश्चन आता है कि एससीओ की कंट्रीज कौन सी हैं, तो वहां पे तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दे। ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को रखना, प्लस यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और कौन सी हुई, चाइना और रशिया। मंगोलिया भी एससीओ का पार्ट है, इधर इस रीजन में आ रहा है, यूरेशियन रीजन में आ रहा है, पर मंगोलिया जो है एससीओ का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना करें बस। ओके यस मैम। ओके, समझ आया? और मैम यहाँ सार्क कंट्रीज भी तो आएंगी, कौन सी? मालदीव, इंडिया, हाँ अफगानिस्तान, वो अभी बच्ची आई, पाकिस्तान, वो बच्ची। इधर। एशिया इतना बड़ा है ना कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया ही है। एक दो दिन लग जाएंगे इसे। ठीक है, फिर आज जितना बड़ा वो समझ आया ना। आसियान कंट्रीज देखी, एससीओ कंट्रीज देखी, सेंट्रल एशिया देखी, वेस्ट एशिया देखी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज एटलीस्ट थोड़ी कवर करी है मैंने। ठीक है, यस मैम, समझ आया मैम। इसको कोई ट्रिक बताइए ना जिससे ये सारे नेम्स। बार बार देखो, कोई ट्रिक याद मत करो, ट्रिक ही भूल जाएंगे, मुझे भी नहीं याद रहता है ट्रिक तो। ठीक है, चलो कौन कौन है? सब है। ओके मैम, तो इसे बार बार देखने से ये याद होंगे। बार बार देखेंगे ना, याद हो जाएंगे, एकदम याद हो जाएंगे। पूछती रहूंगी ओके बीच में मैम। मैं। मैम इसमें ये जापान के जो थे वो होक्काइडो, होन्शु, हाँ हाँ बिल्कुल शिकोकू। याद हो जाएगा, बार बार देखेंगे ना तो याद हो जाएंगे। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। बीच में लेती क्यूशु। रहूंगी मैं। हाँ, क्यूशु। ठीक है, बार बार देखिए, मैम अपने पास से भी 5 मिनट भी देख लिया ना, या फिर कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब रेफर कर लिया मैपिंग, तो तब भी याद हो जाते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बार बार देखोगे, विजुअल मेमोरी इंप्रूव होगी, ऐसे याद रहेगा कि अच्छा ठीक है ये उसमें था और ये नॉर्दर्न साइड में था। तो ये ऐसे ही आपकी विजुअल मेमोरी आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है, जो इतना यहाँ पे रिवाइज करेगा उसको ज्यादा। ठीक है, मैम देखते हैं तो अगर हम उसे एंजॉयमेंट की तरह लें तो शायद जल्दी याद होता है, क्योंकि मैम हाँ हाँ बिल्कुल, पर्सनल ऐसे ही बताता है मेरे को। हाँ बिल्कुल, आप लोग के बहुत पास भी कोई मजे के स्टोरी साथ हुआ उसको हम करे पढ़ें। तो बताया करो। हाँ ओके मैम। ठीक है, जैसे मैंने अभी तुर्कमेनिस्तान का बताया ना, तो आपको याद रहेगा कि ये एससीओ का पार्ट नहीं है। कई बार ये कंफ्यूज हो जाती है कि ताजिकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान देखो न्यूट्रल कंट्री रहता है। ठीक है, उसकी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल चलती है, तो वो यहाँ पे एससीओ का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग उसका थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी रिलेट करके पढ़ोगे तो याद भी रहेगा, समझ भी आएगा, थोड़ा आपको चीजें भी समझ में आएंगी कि कैसे दुनिया में चीजें चल रही हैं। यहाँ पे इंडो पैसिफिक की बात इतनी क्यों हो रही है आजकल, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लाइन सिक्योर करनी है। ठीक है, चाइना यहाँ पे ये साउथ चाइना सी लेके बैठा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कल स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी देखेंगे कि वो यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है फिर, ओके एंड करते थैंक यू हैं। मैम। गुड नाइट ओके मैम। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। बाय बाय, बाय गुड बाय, नाइट मैम। गुड नाइट।